तो हाल ही में मैंने कुछ 3 ग्रहों के कंजक्शन के बारे में आपके साथ डिस्कशन किया है। इस वीडियो में हम एक और कंजक्शन को लेने वाले हैं, जहां अभी हम बृहस्पति, मंगल और बुध के कंजक्शन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। बृहस्पति, बुध और मंगल का जो कंजक्शन है काफ़ी बेहतर कंजक्शन हम बोल सकते हैं। अगर किसी को नॉलेज गेन करना हो, किसी को इन्फॉर्मेशन गेन करनी हो और उनका बेहतर से बेहतर उपयोग भी करना हो, बृहस्पति और मंगल और बुध जब भी साथ आते हैं, ऐसे में आपकी जो वॉइस है, आपके जो कम्युनिकेशन है, उस पर भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि देखिए, मंगल है वो फायरी एनर्जी प्रोवाइड करता है और यहाँ बृहस्पति ऑलरेडी फायरी प्लैनेट है। ऐसे केस में यहाँ देखिए बुध साथ है। बुध साथ होने की वजह से जो कुछ आप बोलेंगे उसमें मंगल का प्रभाव भी साथ आएगा। मंगल का प्रभाव साथ आने की वजह से आपका स्पीच काफ़ी फास्ट हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत तेज़ बोलने की कोशिश कर रहे हैं या आप तेज़ अपना कुछ रिजल्ट प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार का जातक वास्तव में वो बहुत अच्छा कॉम्पिटिटर होगा अगर वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा है या वो कोई ऐसी प्रतियोगिता में भाग ले रहा है जहाँ पे आप अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताएं देख सकते हैं, जहाँ हम एजुकेशनल फील्ड में कुछ कंपटीशन देखते ही हैं। इस कंजक्शन की वजह से अक्सर जातक अपने नॉलेज को कुछ हद तक गलत भी इस्तेमाल कर सकता है, वो किसी के विरुद्ध भी जा सकता है। ऐसे जातक वास्तव में अपनी एक स्ट्रॉन्ग ईगो भी रखेंगे नॉलेज के मामले में या इन्फॉर्मेशन के मामले में। ऐसे जातक हर किसी को अपने आप को सही साबित करने के लिए दिखाते हैं या सही साबित होने का दिखावा भी करते हैं। इस कंजक्शन की वजह से जातक का जो स्पीच है वो काफ़ी ब्लंट हो सकता है। इवन जातक बिना सोचे समझे कभी कभी ऐसे कुछ भी बोल देगा। ये जातक को काफ़ी प्रॉब्लम करेगा। बट यहाँ आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन किसके ज़्यादा क्लोज है। जैसे हो सकता है बृहस्पति के मंगल बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो। अगर बृहस्पति के मंगल बहुत ज़्यादा क्लोज हैं तो इस कंडीशन में जातक ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ओरिएंटेड ही होगा। वो उतना ही ज़्यादा आध्यात्मिक भी हो सकता है, पूजा पाठ करने, ध्यान साधना करने में उतनी ही ज़्यादा रुचि भी ले सकता है। इवन वो कुछ हद तक अपने गुरुजनों के अगेंस्ट भी जा सकता है। ऐसा जातक अपने माता पिता से और इवन अपने भाइयों से कुछ हद तक मतभेद रखने वाला हो सकता है, बहुत ज़्यादा जिद्दी हो सकता है, पर वो एजुकेशनल फील्ड में या अपने एकेडमिक फील्ड में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। इस कंजक्शन में आपको देखना पड़ेगा ये जो कंजक्शन है आपके कौन से भाव में बन रहा है और कौन सी राशि में बन रहा है, ये सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है। अब इस कंजक्शन पर यदि किसी अदर प्लेनेट का प्रभाव है तो उसका भी प्रभाव आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, हो सकता है बृहस्पति रेट्रो स्थिति में हो। अगर बृहस्पति रेट्रो स्थिति में है तो आपको नॉलेज तो होगा, पर आप अपने ज्ञान को बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और कभी कभी आप अपने ज्ञान के, अपने नॉलेज के या जो क्षमता आप में है उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा इगोइस्टिक भी हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ हद तक ऐसा जातक अपनी डोमेस्टिक लाइफ को और अपनी मैरिड लाइफ को काफ़ी डोमिनेट भी करेगा। ऐसी कंजक्शन में अगर किसी स्त्री के चार्ट में ये कंजक्शन बन रहा हो तो उस केस में उनकी जो पार्टनर होते हैं वो काफ़ी डोमिनेटिंग होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ज्ञानी हो सकते हैं वो इवन, लेकिन वो बात बात पर तर्क वितर्क करने वाले, बहस करने वाले हो सकते हैं। इस कंजक्शन की वजह से अक्सर जातक वाद विवाद प्रतियोगिता में या कोई भी ऐसा भाषण देने में जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक एनर्जी के साथ भाषण दिया जा रहा हो, जहाँ पर किसी का कुछ हम बोल सकते हैं विरोध किया जा रहा हो या जहाँ पर कुछ ऐसी बात कही जा रही हो जो बहुत लोगों को इफेक्ट करेगी, ऐसे केस में जातक दूसरों को अपनी वाणी से काफ़ी प्रभावित करने की क्षमता भी रखता है। ये कंजक्शन में आप ये देखें कि बुध क्या बृहस्पति के बहुत ज़्यादा क्लोज है या बुध मंगल के ज़्यादा क्लोज है। अगर बुध बृहस्पति के बहुत ज़्यादा क्लोज है तो बृहस्पति और बुध दोनों की ही एनर्जी एक साथ मिलकर काम करेगी, जो कि जातक के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो इस कंजक्शन की वजह से अक्सर जातक ऐसा भी होगा जब वो हमेशा नॉलेज गेन करने की तरफ देखेगा और बहुत सारे ऐसे विषयों का भी उसको नॉलेज होगा जो वास्तव में उसने कभी पढ़े नहीं है। जातक सेल्फ डिपेंड बहुत ज़्यादा होगा अपने जीवन में और काफ़ी ज़्यादा अपने ज्ञान का बेहतर इस्तेमाल कर सकेगा। बट यदि आपका बुध मंगल के बहुत ज़्यादा क्लोज है तो मंगल के बहुत ज़्यादा क्लोज होने की वजह से जातक टेक्निकली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वो हो सकता है कोई कंप्यूटर जैसे हार्डवेयर वगैरह से रिलेटेड कुछ अच्छा काम कर रहा हो या कुछ ऐसा टेक से रिलेटेड कोई अच्छा काम कर रहा हो। साथ साथ में ऐसे जातक कैलकुलेशन करने, विश्लेषण करने में बहुत ही माहिर हो सकते हैं।
आपने कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जो गणितीय कैलकुलेशन को बहुत फास्ट कर देते हैं, काफ़ी तेज़ कर देते हैं। तो ऐसे जातक ही होते हैं जिनका जो कैलकुलेशन पावर है बहुत ही स्ट्रांग होता है, या इनके पास कैलकुलेशन करने या किसी भी बात का निष्कर्ष निकालने या कोई भी हल निकालने की बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स हो सकती हैं। इस प्रकार के जातक वास्तव में बहुत ही शॉर्टकट मेथड का भी कभी कभी इस्तेमाल कर लेंगे अपने एकेडमिक कैरियर में। तो इनको सफलता बहुत ही क्विकली चाहिए, इस वजह से कुछ हद तक ये कुछ गलतियां भी करेंगे और गलतियों की वजह से अक्सर इनको नुकसान भी होगा। ऐसे जातक अगर अपनी क्षमता का बेहतर से बेहतर उपयोग करें तो ये अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत आगे तक भी जा सकते हैं जीवन में, यानी बहुत अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे जातकों को अक्सर आप ऐसे फील्ड्स में देखेंगे जहां पर बहुत ज़्यादा ज्ञान और बौद्धिक क्षमता की आवश्यकता होती है, जहां पर बहुत तेज़ी से डिसीजन लेने की आवश्यकता होती है, किसी को कुछ सिखाने की आवश्यकता होती है। ये जातक बहुत अच्छे टीचर भी हो सकते हैं। यदि ये कोई बहुत अच्छे टीचर बने तो निश्चित रूप से ये थोड़े आक्रामक ही होंगे और निश्चित रूप से हमेशा अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर ये बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रखेंगे अपना। अब जहाँ भी बृहस्पति के साथ मंगल आ जाते हैं, भले ही यहाँ बुध भी साथ हैं, तो ऐसे जातक जो भी हमारे आध्यात्मिक विचार हैं, जो भी हमारे रीति रिवाज हैं या जो हमारी परंपराएं जो चली आ रही हैं उनके अगेंस्ट कभी कभी ये कुछ बोल सकते हैं। तो ये कुछ हद तक विवादों को जन्म देने वाले होते हैं। ये किसी भी विवाद या किसी भी विचार के अगेंस्ट कुछ भी बोल सकते हैं। तो इस केस में कभी कभी ये बहुत बड़े बड़े विवाद उत्पन्न कर देते हैं, विवादित टिप्पणियाँ कर देते हैं। ऐसे जातकों में लीडरशिप की क्षमता भी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो ये दूसरों को हेल्प करने के मामले में या समाज को सही दिशा देने के मामले में काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। बट यहाँ मंगल और बृहस्पति का बहुत ही अच्छा होना जरूरी है। अगर ये अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपको इस कंजक्शन की वजह से अक्सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी आएगी। इस प्रकार के जातक प्रतिक्रिया बहुत जल्दी देते हैं, काफ़ी फास्ट बोलने वाले हो सकते हैं। कभी कभी ये दूसरों को बहुत जल्दी पढ़ने वाले, रीड करने वाले हो सकते हैं। अब डिपेंड करता है ये कंजक्शन आपके कौन से भाव में बन रहा है, आप उस हिसाब से विचार कर सकते हैं। और जिस भाव में बन रहा है उस भाव के स्वामी के जो संबंध हैं इन तीनों ग्रहों के साथ वो कैसे हैं, ये देखना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा इस कंजक्शन की वजह से।